हे फ्यूचर इंजीनियर्स, जेईई मेन सीजन 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अगर तुम्हें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो मॉक टेस्ट का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे कि कैसे मॉक टेस्ट तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस और वीकनेसेस को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। एक्चुअली मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता चलाते हैं। यस, कहां स्ट्रांग हो और कहां मेहनत चाहिए ये क्लियर होगा। टाइम मैनेजमेंट सुधारने का बेस्ट तरीका है, कौन सा सेक्शन पे कितना टाइम देना है सीखने को मिलेगा अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो। और साथ साथ कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है, एग्जाम पैटर्न और प्रेशर हैंडल करने की आदत सी लग जाती है। तो बेसिकली मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? रियल एग्जाम जैसे अटेम्प्ट करो, सेम टाइम, बिना डिस्ट्रैक्शंस। गलतियों को सिर्फ मार्क मत करो, उन्हें एनालाइज भी करो। स्मार्ट टाइम यूज करो, पहले इजी वाले सॉल्व करो, फिर टफ वाले बाद में। हर टेस्ट के बाद रिवीजन मस्ट है, वीक टॉपिक्स पे काम करना जरूरी है। रेगुलर मॉक्स तो वीक में 2-3 फुल लेंथ मॉक्स को धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी से देते रहो और बाद में और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ। एक टेस्ट खराब हो तो टेंशन नहीं लेना, लर्निंग्स अपॉर्चुनिटीज को समझो, स्टे कंसिस्टेंट, एनालिसिस पे ध्यान दो, जेईई क्रैक होने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। अब सवाल यह है कि कौन सा मॉक टेस्ट देना बेस्ट होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कोचिंग का या सेल्फ मेड। चलो एक क्विक ब्रेकडाउन करते हैं। फर्स्ट, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मॉक टेस्ट। एनटीए ऑफिशियल मॉक टेस्ट, एक्चुअल एग्जाम जैसे फील चाहिए तो एनटीए के फ्री मॉक टेस्ट बेस्ट है। सेम पैटर्न, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट की अगर बात की जाए तो थोड़े टफर होते हैं ताकि रियल एग्जाम उसके कंपैरिजन में इजी सा लगे। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। सेल्फ मेड वर्सेस स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर बात की जाए तो अगर स्पेसिफिक टॉपिक वीक लग रहे हैं तो कस्टम टेस्ट बनाओ। स्टैंडर्ड मॉक्स से एग्जाम लेवल प्रैक्टिस आपको जरूर मिलेगी। और अगर बेस्ट स्ट्रेटजी की बात की जाए तो स्टार्ट विद एनटीए लेवल मॉक्स फॉर रियल एग्जाम का फील। वीक टॉपिक्स पे कस्टमाइज प्रैक्टिस करो, स्मार्ट चूजली करो और मॉक टेस्ट का मैक्सिमम फायदा उठाओ। मॉक टेस्ट देने का कोई रैंडम प्लान नहीं होना चाहिए, स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी है। सो हाउ मेनी मॉक टेस्ट टू अटेम्प्ट एक्चुअली? शुरुआत में वीक में 1-2 मॉक दो, एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करो। एग्जाम के करीब जैसे पहुंचे तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। 4 से 5 मॉक्स पर वीक तक आपको जाना होगा। एक स्मार्ट टिप देता हूं, हर टेस्ट के बाद डिटेल एनालिसिस करो, सिर्फ मार्क्स चेक करना काफी नहीं रहेगा। मिस्टेक नोटबुक बनाओ और वीक टॉपिक्स रिवाइज करो। सही स्ट्रेटजी को फॉलो करो और जेईई क्रैक होना गारंटीड है। सो मॉक टेस्ट देना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका सही एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सो यू शुड रिव्यू योर मिस्टेक्स, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करो, कौन से टॉपिक्स में बार बार गलती हो रही है उसको नोट करो और रिवाइज करो। एरर लॉग बनाना बहुत जरूरी है, कॉमन मिस्टेक्स लिखो और उनको रेगुलरली रिव्यू करो ताकि सेम एरर्स बिल्कुल भी रिपीट ना हो। एक स्मार्ट टिप और, सिली मिस्टेक्स अलग नोट करो, ये अवॉइडेबल होते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करो बिना सॉल्यूशंस को देखे। एनालिसिस मतलब इंप्रूवमेंट, सही तरीके से रिव्यू करोगे तो नेक्स्ट मॉक में और बेहतर स्कोर जरूर करोगे। सो हर मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होता, एग्जाम का रोड मैप होता है। उनसे क्वेश्चंस पे फोकस करें, फ्रीक्वेंटली रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। जेईई में हर साल कुछ टॉपिक्स हाई वेटेज वाले होते हैं, उन्हें पहले पकड़ो। ट्रिकी एंड टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, ऐसे सवाल नोट करो जो बार बार कंफ्यूज करते हैं या एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। एक और स्मार्ट टिप दूंगा, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस करो। हाई यील्ड टॉपिक्स को पहले मास्टर करो ताकि मार्क्स सिक्योर हो। जेईई का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से स्कोर को अपने बूस्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट का मैक्सिमम फायदा तभी उठा पाओगे जब उसे रियल एग्जाम जैसे ट्रीट करोगे। सो यू नीड टू क्रिएट एग्जाम लाइक कंडीशंस, सेम टाइम, सेम रूटीन। मॉक टेस्ट एग्जैक्ट जेईई टाइमिंग पे दो ताकि आपकी बॉडी क्लॉक अडेप्ट हो पाए। नो डिस्ट्रैक्शंस, फोन को ऑफ करो, ब्रेक्स लेना नहीं है और इंटरप्शन बीच में नहीं। अल्ट्रेडियन स्टिंट्स लगाओ, यस, सिर्फ एग्जाम मोड ऑन। एक स्मार्ट टिप और दूं, ओएमआर या ऑनलाइन फॉर्मेट प्रैक्टिस करो जो भी तुम्हारा एक्चुअल एग्जाम मोड है। वाटर बॉटल एंड रफ शीट लेके बैठो जैसे रियल एग्जाम में होता है।
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस रियल एग्जाम जैसी होगी उतना ही एक्चुअल कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जेईई में सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं, तेजी और सही तरीके से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। नंबर 1, PYQs को सॉल्व करो। पहले से पता होगा कौन से कंसेप्ट्स बार बार आते हैं और टाइम भी बचेगा। नंबर 2, नेगेटिव मार्किंग से बचो। जो क्वेश्चंस डाउटफुल लगे उनको गेस ना करो, सिर्फ करना बेहतर है। नंबर 3, MCQs में एलिमिनेशन ट्रिक को अडॉप्ट करो। 4 ऑप्शन में से इलॉजिकल आंसर्स हटाओ, एक्यूरेसी जरूर बढ़ेगी। और स्मार्ट टिप दूं, पहले इजी एंड फैमिलियर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, टफ वाले बाद में करना, क्योंकि हर क्वेश्चन पे नंबर तो वही मिलेंगे ना। इसके साथ साथ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स का यूज करो, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ही। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू हाई स्कोर। स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉलो करो और जेईई को क्रैक करो। सो मॉक टेस्ट देने का असली मकसद इंप्रूवमेंट है, सिर्फ मार्क्स चेक करना नहीं। सो हाउ डू यू एग्जैक्टली मेजर द इंप्रूवमेंट? नंबर 1, कंपेयर स्कोर्स ओवर टाइम। हर मॉक के बाद ट्रेंड को देखो, स्कोर्स बढ़ रहे हैं या सेम है। नंबर 2, सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस ट्रैक करो। कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो रहा है और कौन सा वीक लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। नंबर 3, स्टडी प्लान को मॉडिफाई करो। मॉक टेस्ट एनालिसिस के बेसिस पे वीक एरियाज पे एक्स्ट्रा टाइम दो। एक और इंपॉर्टेंट स्मार्ट टिप, हर टेस्ट के बाद मिस्टेक नोटबुक अपडेट करो और उसको रिवाइज करना उतना ही जरूरी है। ग्राफ या ट्रैकर बनाओ ताकि इंप्रूवमेंट क्लियरली दिख सके कि कितना इंप्रूव कर रहे हो या फिर नीचे गिर रहे हो। जितना बेटर ट्रैक करोगे उतना स्मार्ट इंप्रूव करोगे। कीप इवॉल्विंग एंड कीप स्कोरिंग। बट एक चीज जरूर याद रखना, मॉक टेस्ट का मैजिक तभी चलेगा जब कंसिस्टेंट रहोगे। तो रेगुलरली मॉक्स दो, एनालिसिस पे भी फोकस करो, लो स्कोर से डिस्करेज्ड मत हो, ये इंप्रूवमेंट का चांस है। आज ही एक मॉक टेस्ट दो एंड अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। जेईई एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्मार्ट प्रैक्टिस प्लस राइट स्ट्रैटेजी इज इक्वल टू सक्सेस। सो सब्सक्राइब प्रोपेल राइट नाउ और हमारी कम्युनिटी को भी जरूर ज्वाइन करना। जितने डाउट्स या मन की बातें हमारे साथ शेयर करना, we'll be giving answers to them. That's all from my side. Bye bye.